राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के साथ आरएलपी ने भी अपने को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। और इसको देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया था कि 31 अगस्त से 1 महीने तक सदस्यता अभियान चलेगा, जिसको पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पूरी कार्यक्रम चलेगा और किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश। पुखराज जी, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि पार्टी को मजबूत करने की कोशिश, सदस्यता अभियान चलाएंगे, क्या शुरुआती रेस्पॉन्स है, किस तरीके का माहौल बन रहा है? देखिए, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो 31 तारीख को सदस्यता महाअभियान का आगाज़ किया था और सभी कार्यकर्ता 31 तारीख को इस संकल्प के साथ में रवाना हुए थे कि जो हमारे सुप्रीमो ने लक्ष्य दिया है 25 लाख का सदस्य पार्टी के लिए, वो लक्ष्य को हम किसी भी हालत में उस लक्ष्य से आगे ले जाएंगे। और उसी तर्ज पर हमारे सुप्रीमो ने जो उस दिन प्रदेश के संयोजक, शहर संयोजक, संभाग के संयोजक, जिला के संयोजक, ये सारी घोषणाएं उसी दिन कर दी गई थी। और अभी हम जैसे यहाँ जयपुर के अंदर इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम विधानसभा वाइज विधानसभा के संयोजक बनाएंगे और वो फर्दर जो विधानसभा के संयोजक होगा वो अपने ब्लॉक वाइज आगे संयोजक से संयोजक बनाकर हम उस बूथ तक पहुँचेंगे। और कल से परसों हमारा प्रोग्राम था और कल पूरे दिन हम ऑफिस में थे। हमारे माननीय नारायण जी जो विधायक क्यूसर, हम दोनों ऑफिस के अंदर थे। पूरे दिन लोगों के अंदर ज़बरदस्त जोश था। प्रदेश के पूरे ज़िलों से लोगों के फ़ोन आ रहे थे, सभी बच्चे लगे हुए हैं, छोटी मोटी समस्या आ रही थी, उसको भी हमने कंपनी वालों को बुला बैठ के बातचीत करके उसका निवारण किया। और ज़बरदस्त जोश है और जोश के साथ में दोनों पार्टियों के अंदर ये खलबली मची हुई है। आज हम विधानसभा के अंदर थे तो सभी लोग पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, क्या लक्ष्य रखा है, पार्टी इतना बड़ा लक्ष्य, इतने सदस्य बना दोगे। मतलब इस टाइप से दोनों पार्टियों के अंदर भी एक सोचने के लिए मजबूर हो गए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ 2023 का चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पे लड़ेगी। पिछली बार बहुत कम समय मिला था आपको, 1 महीने के लगभग मिला था विधानसभा में प्रत्याशी उतारने के लिए। इस बार बड़ा लंबा समय आपको मिल गया है, 5 साल पूरे मिले हैं, 200 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या चुनौती देखती है कि किस तरीके से अपनी जगह राजस्थान में बना पाएगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की पहली पार्टी है, थर्ड पार्टी, जिसने पिछले 5 सालों के अंदर, 4.5 सालों के अंदर पंचायती राज से लेकर नगर निगम, नगर पालिका और जितने विधानसभा के उपचुनाव हुए वो चुनाव लड़े। और हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में जनता ने हनुमान जी बेनीवाल साहब को ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। आपने देखा होगा उस चुनाव के अंदर किस तरह से बीजेपी के जो प्रत्याशी वल्लभनगर के अंदर 4थे नंबर पर जाते हैं, जमान जब्त हो जाती हैं। दरियावत के अंदर बीजेपी का प्रत्याशी 3rd नंबर पर जाता है। और सुजानगढ़ और सरदार शहर के अंदर भी आपने देखा होगा हमारी पार्टी को ज़बरदस्त लोगों ने समर्थन दिया और वही आशीर्वाद है जनता का। हम उसी ताकत के साथ में 2023 के अंदर चुनावी आगाज़ कर रहे हैं। पिछले जो इलेक्शन था, 1 महीने पहले ही पार्टी बनी, लोगों को विश्वास नहीं था, लोगों को ये भ्रम था कि हनुमान जी बेनीवाल साहब के कहने से इतने लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, देश के अंदर पहला व्यक्ति है जिस किसी भी व्यक्ति ने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो बाहर गया है वो कहीं भी डेवलप नहीं हुआ, वो वापस घुटने टेके उस पार्टियों के अंदर वापस गया। लेकिन ये एकमात्र सक्सेस हनुमान बेनीवाल है जो दोनों पार्टियों से लड़ रहे हैं और दिनों दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो मजबूत होती जा रही है। लोगों का एक जुनून हो गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में जुड़ने का। हम 2 दिन से देख रहे हैं, कल से 37 कौम के युवा वो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं कि साहब आपकी हमारे यहाँ कब मीटिंग होगी, हम लोग जुड़ना चाहते हैं पार्टी से।
अच्छा, बड़ा सवाल एक ये भी है कि हनुमान बेनीवाल ने बड़े मुद्दे उठाए, टोल मुक्त राजस्थान, ऐसे तो ये सारे मुद्दे आपने विधानसभा में भी उठाए। विधानसभा में आपने लाल डायरी का भी जिक्र किया, टोल मुक्त राजस्थान का भी मुद्दा उठाया। इनके साथ और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, और विधानसभा में लाल डायरी को लेकर आपका क्या वक्तव्य है, किस तरीके से देखते हैं इन सब? देखिए, लाल डायरी है ना, वैसे हमें नहीं लगता है उसमें कोई दम है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लाल डायरी को लेकर जिस तरह से आज भी विधानसभा के अंदर कर रहे थे, तो हमने हमारे सुप्रीमो में उस दिन 31 तारीख को मांग की थी कि भाई अगर लाल डायरी की सही जांच करानी बीजेपी चाहती है तो फिर सेंटर की एजेंसी आके करे, सीबीआई खुद है, ताकि पता लगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो 8 विधायक, जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो रहा था, अशोक जी गहलोत साहब की सरकार जिस दिन बहुमत साबित कर रही थी, उस दिन जो 8 विधायक ठीक 1 बजे उठकर बाहर गए, उनके भी नाम है उस डायरी के अंदर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इसकी जांच नहीं चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए वो लाल डायरी लेके घूम रहे हैं उस हाल में। हम तो चाहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो ये थे पुखराज गर्ग, और हमारे साथ रणवीर चौधरी भी हैं जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और आने वाले दिनों में क्या टारगेट है, और जो टारगेट दिया है सुप्रीमो ने, क्या वो पूरा प्राप्त होता हुआ दिख रहा है पूरे नज़दीक? जैसे जयपुर जिला विधानसभा वाइज सबसे बड़ा जिला है, और जयपुर विधानसभा वाइज हमने आज अध्यक्ष जी आए हैं। आज हम शाम तक ये विधानसभा के प्रभारी सह संयोजक बना देंगे। हम मिनिमम विधानसभा का 50,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो 19 विधानसभा है, तो हमारा 10 लाख रहेगा जयपुर जिले से, क्योंकि जयपुर जिला बड़ा भी है। और विधानसभा उसमें हमने 30,000 40,000 जब हम 2018 में वोट ले चुके हैं, तो हमारे लिए ये 50,000 का लक्ष्य आसान है। 1 महीने का टाइम है। आज जिले की पहली मीटिंग है। बाकी जो जिला प्रभारी रहेंगे, तहसील अध्यक्ष के प्रभारी रहेंगे, वो बूथ लेवल तक हम जाके मीटिंगें भी करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। छुट्टन यादव भी हमारे साथ है। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से रह गए थे चौमू विधानसभा क्षेत्र से, बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं आप। इस बार क्या लगता है कि रामलाल शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को जो भाजपा से आते हैं उनको, या जो सैनी जो आपके वहाँ से कांग्रेस से आते हैं, उनको टक्कर दे पाएंगे, या किस तरीके की बार रणनीति आपने वहाँ से बनाई है? देखिए, निरंतर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको लेकर निरंतर संघर्षशील हूँ, और हमारे नेता आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार हम सब लोग निरंतर हमारी पार्टी को मजबूती में प्रदान करने में लगे हुए हैं। जहाँ क्षेत्र की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान जो विधायक है उसके तो हालात ये हैं, वो कुछ विकास संभव ही नहीं रहा चौमू के अंदर। चौमू की जनता में त्रस्त है, और जनता में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ऐसी गुंडागर्दी का खुलेआम सड़ेआम बाजार में, खुला बाजार वो व्यापार कर रहे हैं राजनीति के माध्यम से। एक के पास कोई जाता है तो मेरे पास सरकार नहीं है, दूसरे के पास जाता है तो मेरे पास पद नहीं है। ऐसे लोगों के वहाँ के विधायकों के हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस निश्चित रूप से तीसरे नंबर पर जाएगी, और इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार चौमू से अच्छे वोटों के मार्जिन से जीत कर आएगा। और वर्तमान में जो हमारा मिशन पूरे प्रदेश के नौजवानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जोड़ने का जो हमारा जो मिशन महाअभियान हमने चलाया है, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदेश का नौजवान और प्रदेश के नौजवानों की पहली उभरती हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर फॉलोअर्स होंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के होंगे। और 25 लाख नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ लगभग 50 लाख के समथिंग हमारा आंकड़ा जाएगा। नौजवानों की, गरीब की, प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय की ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरे नंबर की नहीं, अपितु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पिछाड़ते हुए पहले नंबर की आने वाले दिनों में पार्टी राजस्थान की बनेगी। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, और इसको लेकर वो बड़े उत्साहित हैं। इस बार वो थर्ड फ्रंट को फर्स्ट फ्रंट पर लाने की कोशिश करेंगे, और मजबूती के साथ राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वो लड़ेंगे। ये कहना है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग का। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।